क्रोशिया से जब भी हम गोल डिजाइन बनाते हैं, कोई थालपोश बनाते हैं या कोई टेबल का कवर गोल बनाना स्टार्ट करते हैं, या तो पहली रो में या फिर चौथी पांचवी रो में वो एकदम गोल होने लग जाता है, टोपी की शेप लेने लग जाता है, सीधा सीधा नहीं रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आज मैं इसके रिलेटेड आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो आपकी जो आप सर्कल बना रहे हो वो कभी भी टोपी जैसा नहीं बनेगा। बहुत ईजी होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको ना आज बताती हूँ नोटबुक के ऊपर कि आपने कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है ताकि आपका जो सर्कल है वो एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अभी अब देखो, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये सर्कल बनता है। ये सर्कल किस तरह से बनता है, यहाँ पे 5 चेन बनाई जाती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ 5 या 6 चेन बनाई जाती हैं। जो फर्स्ट वाली चेन है उसको 5वीं चेन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जो हम एक एक फंदा बनाते जाते हैं ना, जो 5 फंदे बनाने हैं मतलब, और जो पहला फंदा है उसको 5वें के साथ यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये सर्कल बना लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया या फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया क्या होता है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो या तो यहाँ से आपने डबल क्रोशिया बनाना है या फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब सिंगल क्रोशिया जो है उसकी हाइट कम होती है, डबल की ज्यादा होती है। ठीक है, डबल क्रोशिया जो होता है उसमें हमें क्रोशिया पे धागा लेकर बनाना होता है, और सिंगल क्रोशिया में हमें क्रोशिया पे धागा नहीं लेना होता है। ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इस सर्कल में आपने इतने डबल क्रोशिया या फिर इतने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं कि ये जो सर्कल है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे इतने डबल क्रोशिया, या अगर आप सिंगल क्रोशिया बना रहे हो, डबल क्रोशिया बना रहे हो, इतने आपने बनाने हैं यहाँ पे कि जहाँ पे ये पूरा सर्कल अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा भी नहीं है कि आपने एक यहाँ सर्कल बनाया तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो बस ये तो फिर खींचेगा ना, ये तो टोपी बनेगा, क्योंकि इतनी इतनी जगह तो खाली छोड़ दी आपने। सारी जगह को भरना है, बीच की जितनी जगह है उस सारी जगह में आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल में कम से कम 15 से लेकर 18 या 20 तक आप डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया बना सकते हो। ठीक है, 20 का एस्टिमेट लेके चलो, वैसे 15 16 इतने ही बनते हैं, 15 16 17, अब किस हिसाब से आप बना रहे हो वो आप अपने हिसाब से देखना, लेकिन 15 16 17 इतने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनते हैं। इससे अगर कम बनाओगे तो खींचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपने एक बार ये लेयर बना दी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 15 से 17 आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं या फिर सिंगल क्रोशिया, जो भी आप बना रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आती है दूसरी रो। अब दूसरी रो में आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि ये 15 बन गए हमारे, तो ये 15 के ऊपर अब आपने क्या करना है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि एक के ऊपर आपने एक बार बनाना है और दूसरे के ऊपर आपने 2 बार बनाना है। ठीक है, फिर तीसरा आएगा, तीसरे के ऊपर आपने 1 बार बनाना है, चौथे के ऊपर आपने 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया या फिर सिंगल क्रोशिया। वैसे सेकंड रो में डबल क्रोशिया ही ज्यादातर बनाया जाता है, या फिर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको डिजाइन वगैरह बिल्कुल सिंपल बता रही हूं मैं, तो अगर आप फर्स्ट रो आप सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया कोई भी बनाओ, लेकिन सेकंड रो जो है उसमें डबल क्रोशिया ही बनाया जाता है ज्यादातर। तो अब देखिए यहाँ पे आपने एक के ऊपर, जैसे एक आपने डबल क्रोशिया नीचे बनाया ना, इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनेगा। अब दूसरा जो डबल क्रोशिया होगा ना 15 में से, उसके ऊपर 2 बना देने, फिर तीसरे वाले में एक ही डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 2 बना देने हैं। 2 मतलब एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन आती है ना, मतलब जहां पे यहां से हम नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, आपने वहीं से 2 बार बनाना है, मतलब एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा उसमें से 1 बार, फिर नेक्स्ट वाला उसमें से 2 बार। ठीक है, पूरा यही पैटर्न चलेगा, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, एक में से 1 बार, एक में से 2 बार। तो ये वाला आपने सेकंड जो राउंड है इसको याद रखना है। अगर आपने मान लीजिए आप एक एक बनाते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, अगर नीचे 15 है तो ऊपर भी तो 15 बने, तो वो क्या होगा, टोपी बनेगा ना, वो तो इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि उसको खुलने की जगह ही नहीं मिली। आपने नीचे 15 बनाए, ऊपर भी 15 बनाए, तो वो क्या होगा, वो सीधा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, वो खुलेगा नहीं बाहर की तरफ। इसीलिए आपने एक डबल क्रोशिया में से 2 बार और एक में से 1 बार बनाना है। उससे क्या होगा कि ये जो बाहर वाले डबल क्रोशिया है, इनकी जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ेंगे तो मतलब वो खुलेंगे, समझ आया।
अब देखिए यहाँ पे ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं थर्ड रो पे। अब थर्ड रो पे सेम यही पैटर्न आपने दोबारा फॉलो करना है। एक के ऊपर से एक बार, सेकंड वाले के ऊपर से 2 बार, थर्ड वाले के ऊपर से 1 बार, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर से 2 बार, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर से 1 बार, नेक्स्ट वाले के ऊपर से 2 बार, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर से 1 बार, नेक्स्ट वाले के ऊपर से 2 बार। अब देखिए पूरा यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। 1 2 1 2 जितनी चेन आती जाएंगी। अब जो आपने नीचे 2 बनाए ना, ये वाले 1 के ऊपर 2 बनाए थे ना, अब उसी 2 के ऊपर कितने बन गए, 1 के ऊपर 1 और 1 के ऊपर 2, मतलब 2 के कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये चीज, ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। हर एक लेयर में आपकी ये बढ़ते रहने चाहिए। अगर ये बढ़ेंगे नहीं, अगर आप नीचे वाली रो के बराबर बनाओगे तो ये टोपी बनेगी। अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये टोपी नहीं बनेगी, ये फ्लैट रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। होप करती हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे जितनी भी लेयर्स बनानी है, जितना भी बड़ा आपने बनाना है, सब में आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप सिंपल डबल क्रोशिया बना रहे हो तो, अगर आप डिजाइन्स डाल रहे हो तो उसमें तो और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल जो डबल क्रोशिया से बना रहे हो तो उसमें आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। 2 1 2 1 2 1 सब चेन के ऊपर यही पैटर्न फॉलो करना है आपने। तो मैं होप करती हूँ कि आप इतनी चीजों को समझ गए होंगे। जब तक आप चीजों को बढ़ाओगे नहीं, वो स्ट्रेट नहीं रहेंगी, वो गोल होने लग जाएंगी, टोपी का शेप लेने लग जाएंगी। अब आपने दूसरी चीज ये याद रखनी है, जैसे मान लो आपने कोई धागा ले लिया। कई लोग जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करते वक्त अक्सर हम क्या करते हैं कि धागे को ना थोड़ा सा खींच के रखते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं तो इसको हम ना थोड़ा सा खींच के रखेंगे, इस तरह से टाइट करके रखेंगे। वैसा नहीं करना है, आपने इसको लूज रखना है कि धागा बिल्कुल आराम से चलता रहे। ये देखिए इस तरह से आराम से धागा चलना चाहिए, खींचा नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम ऐसे टाइट करके पकड़ रखो। ये अगर आप खींच के रखोगे ना इसको, तब भी टोपी बनती है, ठीक है। तो आपने ये धागा जो है इसको बिल्कुल कंफर्टेबली आराम से चलने देना है, ना ही टाइट ना ही लूज, कुछ नहीं करना। ज्यादा लूज रखोगे तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा, ज्यादा टाइट कर दोगे तो वो गोल बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल आपने कंफर्टेबली धागे को हाथ से चलने देना है। 2 चीजों का ध्यान रखोगे आप तो आपकी जो सर्कल है ये कभी भी टोपी का शेप नहीं लेंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बनाना सीख भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहली रो से हो जाता है, दूसरी तीसरी से जाके फिर से टोपी बनने लग जाता है। और एक चीज और है, जब आप नया नया डिजाइन बनाते हो उस टाइम पे वो डिजाइन थोड़ा टाइट होता है, जैसे हल्का सा वो थोड़ा सा मुड़ेगा, ज्यादा नहीं मुड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा मुड़ेगा वो। जैसे ही थोड़े दिन आप उसको टेबल पे डालोगे, कुछ भी जहां आप यूज कर रहे हो वहां पे उसको यूज करोगे ना, तो वो धागा खुलता है। जब वो खुलेगा वो अपने आप लूज हो जाएगा। अगर आप ज्यादा लूज बना दोगे ना तो वो बाद में इतना ढीला हो जाएगा ना, क्योंकि धागे जो होते हैं ना ये लूज होते हैं, बाद में ये डिजाइन खुलते हैं। तो अगर हल्का फुल्का मुड़ रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट बहुत ही ज्यादा एकदम टोपी बन जाए वैसा नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का मुड़े तो इतनी दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा साइड से हल्का सा ऊपर हो रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत मुड़ गया, ऐसा नहीं है, बाद में वो लूज होते हैं धागे। लेकिन आपने पैटर्न यही वाला करना है और साथ में धागे को कितना लूज रखना है, कितना टाइट रखना है, उस चीज का ध्यान रखना है। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।